स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको सिखाया हुआ था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर। उसके एग्जांपल्स दिए हुए थे, मोशन क्या होता है सबके बारे में बताया हुआ था। दूसरा टॉपिक था हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सीखा हुआ था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बराबर। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो है हमारा यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी सीखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड सीखना पड़ेगा और डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कहाँ पे मैग्नीट्यूड लगता है, कहाँ पे डायरेक्शन लगता है, डायरेक्शन का जरूरत होता है कि नहीं होता है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे यहाँ पे। व्हाट आर द वेक्टर्स एंड स्केलर्स, which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalars and which are the vectors, right? अब मैग्नीट्यूड की बात होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वेट ऑफ पोटैटो। जब आप पोटैटो लेने जाते हो दुकान पे तो क्या बोलते हो? अंकल अंकल 2 kg पोटैटो देना। आप बोलते हो 2 kg, बराबर। तो 2 इज व्हाट? 2 is magnitude and kg is unit, बराबर। तो 2 kg, समझा? तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2, बराबर। और kg क्या हो गया? यूनिट। आपने किसी का वेट पूछा है, हम लोग कोई सामान है, आपने उनसे पूछा अंकल इसका वेट कितना होगा, तो अंकल ने बोला बेटा इसका वेट है 5 kg, 3 kg, 2 kg, 500 ग्राम। तो 2 kg, 5 kg, 500 ग्राम, बराबर। जो वहाँ पे नंबर्स है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और बाकी जो kg ग्राम है वो क्या हो गया? यूनिट। अंडरस्टूड? तो बताओ इसे क्या आपने अंकल बोला क्या 2 बटाटा देना, 3 बटाटा देना, ऐसा लेते हो क्या? नहीं ना। और डायरेक्शन बताया क्या मुझे 5 किलो नॉर्थ में बटाटा चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। तो मतलब वहाँ पे आपने डायरेक्शन नहीं बोला। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 kg, 5 kg, जो नंबर है वहाँ पे वो मैग्नीट्यूड शो करता है, राइट। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन जैसे आपको स्टेशन जाना है, आप सपोज मुंबई रहते हो या मुंबई में भांडुप में रहते हो। सपोज आप आपसे किसी ने पूछा कि बेटा भांडुप स्टेशन किस साइड है, कितने डिस्टेंस पे है, बराबर। तो तुमने जवाब दिया अंकल 2 किलोमीटर है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, बराबर। अब आपने अंकल को बोल दिया 2 किलोमीटर है, तो क्या अंकल भांडुप स्टेशन पहुंच जाएगा क्या? नहीं। आप उसको डायरेक्शन भी दिखाओगे। क्या दिखाओगे? डायरेक्शन। अंकल अंकल भांडुप स्टेशन इधर से वेस्ट साइड में है या नॉर्थ साइड में है या फिर कहाँ पे है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, 2 किलोमीटर। जब तक आप डायरेक्शन नहीं दिखाओगे अंकल को तब तक अंकल वहां पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। तो आपको डायरेक्शन दिखाना ही पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर ईस्ट बोल दिया आपने, समझ, या वेस्ट बोल दिया, तो 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, बराबर। और ईस्ट और वेस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन। समझा? समझा बच्चों क्या होता है, बराबर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। बच्चों वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों जरूरी है। क्या? वेक्टर्स क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्केलर में आपको केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, बराबर। स्केलर में आपको मैग्नीट्यूड का ही जरूरत पड़ता है। मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, स्पीड क्या है? स्पीड 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये स्केलर क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज होता है। लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो आपको वहाँ डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। मतलब वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी।
वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, बोलो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी इसके अंदर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए रहेगा, इसलिए वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए क्या हो गया, स्केलर। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसलिए क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalar and which are the vectors? पहला दिया है distance, distance 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बराबर 800 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया, तो समझ लेना क्या है वो, केवल मैग्नीट्यूड है, तो मतलब क्या हो गया, स्केलर, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड में भी 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या हो गया, स्केलर। वेलोसिटी, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर, और जब डिस्प्लेसमेंट है मतलब उसके लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। 500 किलोमीटर ईस्ट, 500 किलोमीटर वेस्ट, बराबर, तो वेलोसिटी भी क्या होएगा, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, बोलो वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर। टाइम, टाइम में क्या होता है, टाइम में डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर। डिस्प्लेसमेंट, बराबर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जगह चेंज होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर, स्पीड क्या हो गया, स्केलर, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर, टाइम क्या हो जाएगा, स्केलर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये टॉपिक समझ गया, व्हाट इज द वेक्टर्स, व्हाट इज द स्केलर्स, और इसमें आपको पहचानने आ गया, क्लासिफाई करने आ गया, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। नाउ कम टू द पॉइंट, स्पीड का फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो आप उसको ऊपर लिखना है, और अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, अपॉन टाइम, टाइम से उसको डिवाइड कर दो तो आपको स्पीड मिल जाएगा। अंडरस्टूड? इसका एग्जांपल देखेंगे बाद में हम लोग। फिर नीचे देखो दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डिस्टेंस किसी डायरेक्शन में ट्रेवल्ड किया हुआ है इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल तो हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ है और यूनिट टाइम में हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन प्लस क्या है, वहां पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया है, इसलिए क्या हो गया, वेलोसिटी। हियर यूनिट टाइम कैन बी, यूनिट टाइम भी क्या हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, उससे बड़ा लिया तो 1 मिनट हो सकता है, उससे और बड़ा लिया तो 1 आवर हो सकता है, बराबर, सेकेंड, मिनट, आवर, और बहुत बड़ा हुआ तो इफ लार्ज यूनिट्स आर यूज्ड 1 ईयर, हम लोग कहीं जाने में ज्यादा टाइम लगता है, कहीं जाने में 1 सेकेंड लग गया, कहीं 1 मिनट लगा, कहीं 1 आवर लगा, और बहुत ज्यादा टाइम लगा, जैसे यहाँ से अपनों को स्पेस में जाना है, बराबर, तो वहां पे कैसा कौन 1 ईयर, बराबर, मंथ, ईयर, ऐसा हम लोग यूनिट अज्यूम कर सकते हैं। 1 ईयर कैन बी आल्सो बी यूज्ड एज द यूनिट टाइम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यूनिट टाइम में क्या क्या, सेकेंड, मिनट, आवर और ईयर कैन बी यूज्ड a unit of time. The displacement, एक नया definition, the displacement that occurs in the unit time is called velocity. एग्जाम में आता है, very very important. The displacement that occur in unit time is called velocity. तो इसको आप ध्यान रखना, इसको आप बाहर कर रखना, the displacement that occur in the unit time is called velocity। और फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया फॉर्मूला, velocity is equal to displacement upon time। Understood? आपको डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं हम लोग, उससे टाइम से डिवाइड करना है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बराबर, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
उसको भी टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ स्पीड का फॉर्मूला हो गया और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ ये टॉपिक रिलेट करेंगे हम लोग जरा सा। ऑलवेज रिमेम्बर, क्या रिमेम्बर करना है? देखो, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, बराबर। यूनिट दोनों का सेम है, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी, दोनों का यूनिट सेम है। इन द एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको, द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, बराबर। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। वाइल इन सीजीएस, उससे अगर छोटा लेना है, सीजीएस सेंटीग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक हो गया मीटर पर सेकेंड, और उससे छोटा अगर लेना है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको एसआई बोलते हैं, इसको सीजीएस बोलते हैं। अंडरस्टूड? मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। दूसरा, स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस। स्पीड किससे रिलेटेड होता है? डिस्टेंस। वाइल द वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, बराबर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो छोटा डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो टोटल डिस्टेंस होता है, बराबर, टोटल जो डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग, ट्रेवल करते हैं, बराबर, वो डिस्टेंस होता है। तो स्पीड किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए रहता है, और स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, राइट। इफ द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, कोई चीज अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, द वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड द वेलोसिटी आर द सेम, तो उसका वेलोसिटी और उसका स्पीड दोनों क्या होगा? सेम। अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। समझा? अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है, उसका स्पीड कम ज्यादा नहीं किया, उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा? सेम होगा। अदरवाइज they can be different. Velocity is the displacement that occurs in unit time. Velocity is the displacement that occur in unit time. Velocity एक displacement है जो unit time में शो होता है, बराबर, राइट। समझ गया आप लोग को क्या क्या है? स्पीड मैंने क्या क्या सिखाया आपको? वेक्टर, स्केलर, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है वो बताया। वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया। डिस्टेंस क्या है? स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी बताया। स्पीड का फॉर्मूला बताया, स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन बताया, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, और रिमेंबर दिस पॉइंट को आपको कवर करके दिया, बराबर। अब आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल दिया, डिस्टेंस और वेलोसिटी का एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया एग्जाम्पल? द फर्स्ट एग्जाम्पल, the straight line distance between the house of the शीतल and the संगीता is 500 मीटर, बराबर। पहला शीतल और संगीता के घर का डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर। Between the संगीता's house and school is 1200 मीटर, बराबर। Also the straight line distance between the शीतल's house और school is 1300 मीटर। Suppose शीतल takes 5 minutes to reach the संगीता's house and 24 minutes to reach the schools from there. Then शीतल's speed along with A. पहले शीतल कहाँ पे जाती है? संगीता के घर जाती है। वहाँ डिस्टेंस कितना लगा उसको? 500 मीटर, और टाइम कितना लेगा? 5 मिनट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 500 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको? 5। उसको कट करेंगे कितना आएगा? 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। अब शीतल बी पाथ में जाती है, शीतल स्पीड्स अलोंग पाथ बी, बराबर। अपने फ्रेंड्स को लेती है और स्कूल की तरफ निकलती है। तो बी से डिस्टेंस स्कूल तक का कितना है? 1200, बराबर, और टाइम कितना लगा? 24 मिनट्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 1200 मीटर अपॉन 24। इसको कट करोगे आपको कितना आएगा? 50 मीटर पर मिनट। तो कट करेंगे सर, 12 2 जा 24, 12 1 जा 100 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा? 100 अपॉन 2 कट होकर आएगा 50 मीटर पर मिनट। पहला हो गया 100 मीटर पर मिनट और दूसरा हो गया 50 मीटर पर मिनट। अब दोनों का एवरेज निकालो। शीतल्स एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। 500
और प्लस 1200 बिकम्स 1700 और टाइम कितना होगा 5 मिनट्स प्लस 24 मिनट बिकम्स 29 मिनट, राइट। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया शीतल का 58.6 मीटर पर मिनट, राइट। अब शीतल वेलोसिटी अगर पूछेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, फिगर देखो क्या है, यहाँ पे था, यहाँ देखो, यहाँ पहले 500 था, इसका हम लोगों ने क्या निकाला, स्पीड निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकाला, बराबर। फिर दोनों का एवरेज निकाला 58.6 है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा था 1300, यही था डिस्प्लेसमेंट। क्या था डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ता है, तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें, क्या आएगा 1300 मीटर अपॉन टाइम सेम रखो, टाइम 5 मिनट और 24 मतलब 29 मिनट रखो। तो कैसा होगा देखो ध्यान से, राइट। शीतल्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, 1300 मीटर अपॉन 29। इसको जब कट करोगे आप आपको आंसर मिलेगा 48.83 मीटर पर मिनट, अंडरस्टूड। इसका एवरेज आया था 58.6 मीटर, मतलब इसकी इतनी स्पीड से चलेगी तो 29 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाएगी, बराबर। और इसका वेलोसिटी कितना होगा 44.83, बराबर। मतलब इस स्पीड से अगर गया हो तभी वो 29 मिनट में स्कूल पहुंचा हो। तो वेलोसिटी कितना हो गया 44.83 और इसका स्पीड कितना हो गया 58.6 मीटर पर मिनट। समझा स्टूडेंट्स वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पीड के बारे में। अब क्या दिया थोड़ा सा ये भी देखते हैं, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, राइट। क्या इफेक्ट होता है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बराबर। वो टॉपिक है। पहला, सचिन इज ट्रेवलिंग ऑन ए मोटर बाइक, एक नाम दिया, एग्जांपल दिया, सचिन का नाम दिया हुआ है, एक मोटर बाइक मतलब बाइक पे वो ट्रेवल कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाट विल द हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द सचिन्स राइड, बराबर। पहला ये फिगर है, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें देखो बाइक है, बाइक स्ट्रेट रोड पे जा रही है कि नहीं, बराबर। और सेकंड वाले में यहाँ से टर्न ले रही है, बराबर। और यहाँ भी देखो, यहाँ से भी फुल स्पीड में टर्न दिख रहा है, यहाँ भी टर्न है और यहाँ भी टर्न ले रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, what will be the effect on the velocity of the motorcycle if the speed increases or decreases but its direction remains unchanged। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वेलोसिटी कब चेंज होता है, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी 100% चेंज होगा, राइट। यहाँ पे दिया what will be the effect of the velocity of the motorcycle if the speed is increase or decrease। अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे और डिक्रीज करोगे तो भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा, बराबर। वेलोसिटी क्या होगा चेंज होगा, बराबर। बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज होगा, अंडरस्टूड। मैंने बताया था कि डायरेक्शन चेंज होगा तो ही वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो भी वेलोसिटी क्या होगा चेंज होगा, अंडरस्टूड। सेकंड केस दिया हुआ है, इन केस ऑफ द टर्निंग ऑन द रोड, टर्न किया हुआ, विल द वेलोसिटी एंड द स्पीड भी सेम, क्या वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। जब भी हम टर्न लेते हैं बच्चों, टर्न लेते समय हमेशा हमें स्पीड कम करनी पड़ती है, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आप साइकिल या बाइक चलाते होगे तो आपको नॉलेज होगा, जब भी हम टर्न लेते हैं तो अपने स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। यहाँ दिया इन द केस ऑफ टर्निंग द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड भी सेम, क्या वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगा, बोलो। टर्निंग के टाइम वेलोसिटी और स्पीड चेंज होगा, सेम होगा क्या, होगा क्या। जब टर्न लेते हो तो डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी 100% चेंज होगा, बराबर। समझा। अब क्या दिया है, इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल, सचिन ने डायरेक्शन चेंज किया है तो वेलोसिटी तुरंत चेंज हो जाएगी। कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, स्पीड अगर सेम रखा है तो
अच्छा स्पीड सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ कंडीशन दिया है अगर स्पीड सेम है तो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेलोसिटी का और स्पीड का, बराबर। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? स्पीड सेम रखा है, बराबर, स्पीड सेम रखा है लेकिन डायरेक्शन चेंज किया है, तो जिस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बाइक चल रही थी तो उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था, बराबर। अब डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ उसी स्पीड से, उसी स्पीड डायरेक्शन चेंज किया है तो वेलोसिटी भी चेंज हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, उसका भी 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। अंडरस्टूड? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी? वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो। डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, बट मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड, बोलो, मैग्नीट्यूड भी सेम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। If on the turning Sachin changes the direction as well as the speed of motorcycle, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, स्पीड भी चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई, स्पीड चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी? समझा? डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब स्पीड भी चेंज किया है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज होगा। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। समझा? वेलोसिटी किस पे डिपेंड होता है? स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन पे। एंड द वेलोसिटी चेंजेस बाय, वेलोसिटी कब चेंज होता है? स्पीड चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, बराबर। स्पीड अगर चेंज किया, डायरेक्शन को सेम रखा तो भी वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। अंडरस्टूड? दूसरा, चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम, डायरेक्शन चेंज किया और स्पीड सेम रखा तो भी वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज किया तो भी वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। तो कब कब चेंज होता है? बोलो। स्पीड चेंज किया, डायरेक्शन सेम रखा तो वेलोसिटी चेंज, बराबर। डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड सेम रखा तो भी वेलोसिटी चेंज। स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज किया तो भी वेलोसिटी क्या होता है? चेंज होता है। समझा बच्चों? तीनों एग्जांपल समझा, राइट? अब लास्ट में कुछ दिया, ऑलवेज रिमेंबर में क्या है देखो, लास्ट टॉपिक अपना, बाकी आगे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा मैं। आज के लिए आज सेकंड टॉपिक था, सेकंड टॉपिक जहां पे क्लोज हो जाएगा। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने स्पीड फाइंड किया होता डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वॉज गैलीलियो। क्या नाम था उनका? गैलीलियो। क्या नाम था उनका? गैलीलियो, जिन्होंने डिस्टेंस फाइंड किया था, स्पीड फाइंड किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, साउंड का स्पीड निकाला था उन्होंने ड्राई एयर में 333.2 मीटर पर सेकेंड। सोचो कितना कितना तेज है। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, फिल इन द ब्लैंक में आता है, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर 343.2 मीटर पर सेकेंड, while the speed of light is about 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, 3 into 10 to the power 8। अब सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा इसका, बराबर। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, बराबर। अर्थ का रिवॉल्यूशन स्पीड कितना है? 29,770 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका रिवॉल्यूशन का स्पीड कितना है? 29,770 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 29.70 इतना उसका स्पीड होता है, इतना इसका स्पीड है। तो ये टॉपिक आपका आज मैं खत्म कर दिया। क्या था टॉपिक? टॉपिक का नाम क्या था? बोलो। वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सबका एग्जांपल दिया। उम्मीद करता हूँ कि सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, और कुछ नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, राइट। चलो अगला वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सेंड करूँगा।